अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और एक कंसर्न मैंने सोचा एड्रेस कर देती हूँ। अपनी एक क्लाइंट है, उनसे बात कर रही थी, जिनके साथ आज मेरी पहली कंसल्टेशन थी, और वो बता रही थी कि उनके जो सीरम B12 लेवल्स हैं, वो काफ़ी कम आए। डायबिटिक हैं वो। डायबिटिक्स में नॉर्मली होता है कि B1, B12 की ख़ास करके कमी होती है, बी विटामिन्स की, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नमनेस भी होती है। सुन्न हो रही थी, चेकअप कराया, B12 कम था, B12 सप्लीमेंट्स लेना शुरू किए, 2 महीने हो गए हैं। ना उँगलियाँ और पैर सुन्न होना ख़त्म हुए हैं, और ना ही उनका, अब उन्होंने 2 महीने बाद अपनी लैब टेस्ट कराए, सीरम B12 कराया, तो B12 लेवल्स ऊपर नहीं आए। मैंने सोचा फ़ौरन ये वीडियो कर दूँ, शायद किसी के काम आ जाए। B12 विटामिन आपके पास जहाँ बहुत ज़्यादा बॉडी के फंक्शंस में इन्वॉल्व्ड है, आपके डीएनए तक बनाने से लेके, आपके खून तक बनाने से लेके, आपकी मेंटल एक्टिविटी तक से लेके, आपकी जो नर्व्स के ऊपर की शीथ होती है, माइलिन शीथ, वो B12 बनाता है। अगर वो शीथ ना हो तो जैसे तार का शॉर्ट सर्किट होता है ना, नर्व्स का शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आप ये सिग्नल्स ही ना दिमाग के ठीक तरह आ जाएँ, इसी वजह से B12 की कमी से डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, हेडेक्स, ये सब भी होते हैं एनीमिया के साथ-साथ। वो कह रही थी कि उनके तो लेवल्स ही ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो मैंने कहा इस बात को एड्रेस कर देती हूँ कि B12 की कमी के बाद आपने अन्य B12 के सप्लीमेंट्स ही लेना शुरू कर देने। B12 की कमी क्यों है, इस बात को जानें। मैं आपको बता दूँ कि सारे जितने भी बी विटामिन्स हैं, उनके जो एब्ज़ॉर्प्शन का, उनके जो जज़्ब होने का प्रोसीजर है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है एब्ज़ॉर्ब होने का, वो विटामिन B12 की एब्ज़ॉर्प्शन का है। इसके फेजेज़ होते हैं जज़्ब होने के, ट्रांसपोर्टेशन इसकी प्रोटीन्स होती हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, जब अल्टीमेटली हमारे खानों से हमारी आंतों में पहुँचता है और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। B12 क्योंकि आपके पास वन ऑफ दोज़ बी विटामिन्स है जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली एनिमल सोर्सेज़ में मौजूद है, ज़्यादा मौजूद है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लांट सोर्स में आपके पास B12 नहीं मौजूद। फर्मेंटेड आपके पास फूड्स में B12 मौजूद होता है, आपके पास न्यूट्रिशनल यीस्ट में B12 मौजूद होता है, लेकिन जितना अच्छी तरह से आपकी बॉडी में तब जज़्ब होता है जब आप इसको एनिमल सोर्स से लेते हैं, रेड मीट से लेते हैं, फिश से लेते हैं, उसका कंपैरिज़न नहीं है प्लांट सोर्सेज़ से। इसी वजह से वेजिटेरियंस अक्सर जो है B12 में डेफिशिएंट होते हैं, अगर वो ख़्याल ना रखें इसकी सही अमाउंट का B12 सोर्सेज़ का। तो B12 क्योंकि प्रोटीन में मौजूद होता है, एनिमल प्रोटीन में, और मैंने हमेशा बात की है कि जब आपके खाना डाइजेस्ट होता है, उसमें जो सबसे टफ कंपोनेंट है डाइजेस्ट होने वाला, वो प्रोटीन होता है, जिसका मैक्सिमम काम आपका स्टमक करता है। और स्टमक कैसे करता है? आपका स्टमक बहुत ज़्यादा तेज़ाब बना के, बहुत ज़्यादा एसिड बना के, बिल्कुल खाने के टाइम, और उसको उतना अमाउंट ऑफ एसिड बनाना चाहिए। इस तरह वो बनाता है कि प्रोटीन टूटती है, उसमें से B12 अलग होता है एसिड की मदद से, और एसिड ही आपके पास स्टमक में इतने लेवल का प्रोड्यूस होना चाहिए कि वो एक प्रोटीन को डाइजेस्ट, हज़म करने वाला एंजाइम पेप्सिन, उसको एक्टिवेट करता है। वो एक्टिवेट होता है, फिर इसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर वगैरह मिलता है, और वो बायोकेमिस्ट्री है, वो फिर इंटेस्टाइन में जाता है। अल्टीमेटली इलियम से, आंतों के आखिरी हिस्से से जो है उसकी एब्ज़ॉर्प्शन होती है। अगर आपके स्टमक का एसिड कम है, आपका B12 नहीं एब्ज़ॉर्ब होना ठीक से। और मेरी क्लाइंट जो है, उनको भी, बिकॉज़ उनको थोड़ा-सा गर्ड का भी इश्यू है, तो डेफ़िनिटली उनके स्टमक का एसिड कम है। फिर मैंने उनको एप्पल साइडर विनेगर भी रिकमेंड किया, बीटेन, HCl भी रिकमेंड किया कि एप्पल साइडर विनेगर जो है 1 टेबलस्पून आप 150 मिलीलीटर वाटर में मील से पहले लें, ताकि आपके स्टमक का एसिड बनना शुरू हो, और जो आप B12 ले रही हैं वो जाके जज़्ब ही नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा। और कोशिश किया करें कि फूड सोर्सेज़ से अपने B12 की कमी पूरी करें। आपकी कोई बॉडी की रिक्वायरमेंट B12 की बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और लिवर में एबिलिटी होती है ठीक-ठाक अमाउंट्स ऑफ B12 को स्टोर करके रखने की। जब तक आप बहुत अर्ज़ा B12 से डेफिशिएंट ना हो ना, तब तक वो कमी अपने आप को ज़ाहिर नहीं करती है। तो इतनी ईज़िली इसकी कमी जो है वो डेवलप नहीं होती है। सो द थिंग इज़ दैट, अगर स्टमक एसिड अच्छा होगा, मैंने पहले भी स्टमक एसिड पे बात की थी कि स्टमक एसिड सही अमाउंट में बनना कितना ज़रूरी है, और स्टमक एसिड को कम करने की कोशिश करना कितना गलत है। तो आपके जो B12 लेवल्स हैं वो रिपोर्ट्स में भी ठीक आएँगे, जब आप B12 लेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो B12 आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगा। मुझे यकीन है वीडियो बहुत लोगों के काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।